जब यीशु की मृत्यु हुई तो क्या हुआ और यह क्यों मायने रखता है? क्या आपने कभी ईस्टर आदत से किया है? क्या यह आपके जीवन से अमूर्त या कटा हुआ महसूस होता है? क्या यह सचमुच अब 2000 साल बाद हम पर प्रभाव डाल सकता है? और यदि हाँ, तो क्या यह होना चाहिए? एक विचार है कि विश्वास अंधा होना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह पूरी तरह सच है। क्या होगा यदि वास्तव में ईस्टर के संदेश को महसूस करना संभव हो? यह देखने, छूने और सुनने के लिए कि यीशु की मृत्यु से वास्तव में क्या हासिल हुआ। मेरा मानना है कि ईश्वर आपको कुछ ऐसा ठोस देना चाहता है जिस पर आप अपना जीवन बना सकें। क्यों? क्योंकि यीशु की मृत्यु के समय उसने ठीक यही किया था। प्रत्येक वर्ष गुड फ्राइडे और ईस्टर पर मनाया जाने वाला यीशु का सूली पर चढ़ना और पुनरुत्थान ईसाई धर्म की आधारशिला हैं। उनके बिना आप यीशु को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन उन घटनाओं से क्या हासिल हुआ, इस बारे में हमारी अधिकांश बातचीत मायावी और अल्पकालिक है। हम कहते हैं कि यीशु की मृत्यु पापों की क्षमा और ईश्वर के साथ मेल मिलाप प्रदान करती है, लेकिन ये बातें आध्यात्मिक वास्तविकताएं हैं। आप वास्तव में उन्हें नहीं देख सकते। आप उन्हें रगड़ नहीं सकते या उन्हें अपने हाथों के बीच महसूस नहीं कर सकते। हम कैसे जानते हैं कि जब यीशु ने क्रूस पर अपनी आखिरी सांस ली तो आध्यात्मिक रूप से कुछ स्थायी रूप से बदल गया? क्या यह संभव है कि हम इस समय अपना वांछित परिणाम पढ़ रहे हों? परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से उन प्रश्नों के उत्तर संयोग पर नहीं छोड़े। वास्तव में उसने उन्हें न केवल ऊपर एक अदृश्य आध्यात्मिक क्षेत्र में लिखा, बल्कि यहाँ हमारी भौतिक वास्तविकता में भी लिखा। जिस दिन यीशु की मृत्यु हुई, एक पल के लिए आप वास्तव में भगवान की बचाव योजना को देख, सुन और महसूस कर सकते थे। जब यीशु की मृत्यु हुई तो क्या हुआ? नीचे 3 भौतिक चीजें दी गई हैं जो यीशु की मृत्यु के बाद घटित हुईं। उनका क्या मतलब था और वे आज भी क्यों मायने रखती हैं? बाइबल में यीशु के जीवन के सभी 4 वृत्तांत यीशु की गिरफ्तारी, परीक्षण और सूली पर चढ़ने के बारे में आख्यान देते हैं। आज हमारे उद्देश्यों के लिए हम मैथ्यू के साथ बने रहेंगे। आपको पूरा अध्याय पढ़ना चाहिए, लेकिन हम मैथ्यू 27, 51, 53 पर अधिक ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। जब यीशु क्रूस पर मरे तो यहाँ क्या हुआ? मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में फट गया और पृथ्वी डोल उठी और चट्टानें फट गईं। कब्रें भी खोली गईं और बहुत से पवित्र लोगों के शव जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यहाँ वास्तव में क्या पागलपन चल रहा है? यीशु के जीवन के बारे में मैथ्यू का विवरण मुख्य रूप से यहूदी दर्शकों के लिए लिखा गया था। वह इन बमों को गिराता है और फिर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसके मूल पाठकों ने उनके प्राचीन इतिहास के सभी संदर्भ पकड़ लिए होंगे। लेकिन हमें यह द वॉकिंग डेड का अब तक का सबसे अजीब एपिसोड लगता है। इन घटनाओं को उजागर करने का समय उपयुक्त है, क्योंकि एक बार जब आप उनके साथ कुश्ती लड़ते हैं तो आप फिर कभी ईस्टर का अनुभव उसी तरह नहीं कर पाएंगे। हालांकि उचित चेतावनी, अपनी फ्लोटीज पहने। हम गहरे अंत तक जा रहे हैं। इससे पहले कि हम यह सब खोलें, हमें इज़राइल के इतिहास के सबसे विचित्र और शायद मेरे पसंदीदा, मेरा मतलब है, मैंने अपने बच्चों में से एक का नाम उसके नाम पर रखा था, पैगंबर पर संक्षेप में बात करनी होगी, ईजे की। यहेजकेल यीशु से लगभग 600 वर्ष पहले जीवित था, उस समय जब इज़राइल अपने इतिहास में विशेष रूप से निम्न बिंदु पर था। उनकी मातृभूमि को नष्ट कर दिया गया था, मंदिर को जला दिया गया था और लोगों को राजनीतिक निर्वासन के रूप में बेबीलोन ले जाया गया था। जबकि अधिकांश भविष्यवक्ताओं ने ईश्वर से बोले गए संदेश दिए।
हमारे मुख्य व्यक्ति इजेकील ने एक अलग स्तर पर काम किया। वास्तव में उन्हें अपने कई संदेशों पर अमल करने का आदेश दिया गया था। एक बार भगवान ने उसे 390 दिन अपनी बाईं करवट लेटे रहने और मल के ऊपर अपना भोजन पकाने की आज्ञा दी। यहेजकेल 4। यह कुछ है कहने की जरूरत नहीं है। ज़ेके एक भविष्यवक्ता के रूप में अपनी भूमिका के प्रति प्रतिबद्ध थे और गलत समझे जाने के बारे में चिंतित नहीं थे। अधिकांश लोग जो इजेकील को जानते हैं वे उसे सूखी हड्डियों के दर्शन से जोड़ते हैं। पूरी बात उनकी पुस्तक के अध्याय 37 में वर्णित है, लेकिन यहाँ मुख्य अंश हैं। उन्हें एक घाटी में ले जाया गया है, एक दृष्टि में यह सूखी मानव हड्डियों से भरा है। भगवान हड्डियों पर सांस लेते हैं। कुछ कंपन हो रहा है। हड्डियां एक साथ आ जाती हैं। उन पर कंडराएं बढ़ती हैं, फिर मांसपेशियां। इसके अंत तक जो मृत और सूखी थी वह अब एक जीवित सांस लेती सेना है। भगवान यहाँ जो कर रहा है वह क्रिसमस से पहले के दुःस्वप्न की पूर्व कड़ी से कहीं अधिक है। यह उसकी योजना का प्रतीक है और अंततः मसीह की मृत्यु के माध्यम से क्या हासिल हुआ है। यीशु की मृत्यु के बाद जो भी अजीब चीजें हुईं, उनका सीधा संबंध इस 600 साल पुराने भविष्यवक्ता के दृष्टिकोण से हो सकता है। आइए कमरे में मरे हुए हाथी से शुरुआत करें और पीछे की ओर बढ़े। ईस्टर लाश। आप मुझे बता रहे हैं कि जब यीशु की मृत्यु हुई तो कुछ धर्मी लोग जीवित हो गए और यरूशलेम के चारों ओर घूमने लगे। हमें संदर्भ के लिए ज़ेके की सूखी हड्डियों पर वापस जाना होगा।